हमारा ब्रह्मांड, धरती, जीव जंतु, प्राणी और मनुष्य सभी का निर्माण 8 तत्वों से हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इन 8 तत्वों में से आज हम पंच महाभूत तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इनका अभ्यास करेंगे। आकाश के पश्चात वायु और वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल और जल के पश्चात पृथ्वी और पृथ्वी से वनस्पति, औषधि, औषधियों से अन्न और अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर उत्पन्न होता है। जैसे हमने जाना है कि पंच तत्वों के द्वारा इस समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है, वैसे ही मनुष्य का शरीर भी पंच तत्वों से ही बना हुआ है। इन तत्वों का जब तक शरीर में उचित प्रमाण में संतुलन बना रहता है, तब तक स्वस्थता बनी रहती है। इन तत्वों का असंतुलन शरीर में विकृतियों को उत्पन्न करता है। स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए मंत्रों के द्वारा इन विकृतियों को दूर करने का एक सुंदर प्रयोग अभ्यास आज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पृथ्वी तत्व से। पृथ्वी तत्व, इसे जड़ जगत का हिस्सा भी कहते हैं। हमारा देह या शरीर जो दिखाई देता है, वह भी जड़ प्रकृति का ही एक हिस्सा है। हमारा भौतिक शरीर जिन तत्वों से, धातुओं से और अधातुओं से बना है, उन्हीं तत्वों से हमारी पृथ्वी भी बनी है। पृथ्वी तत्व का स्थान मूलाधार चक्र में है। पृथ्वी तत्व के विकारों को शांत करने के लिए या पृथ्वी तत्व को संतुलित करने के लिए हम मूलाधार चक्र का लम, इस बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए किसी पीले रंग की चौकोर वस्तु का ध्यान करेंगे। लम। अपनी क्षमता अनुसार आप इस बीज मंत्र का उच्चारण करते रहें। सामान्य सांस लीजिए।
जल तत्व, जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। हमारे शरीर में और इस धरती पर विशाल मात्रा में जल विद्यमान है। जितने भी तरल तत्व जो शरीर और इस धरती पर प्रवाहित है, वो सब जल तत्व ही है। चाहे वो पानी हो, रक्त हो, वसा हो, रस और अंतर्स्राव या शरीर के भीतर स्थित प्राण प्रवाही, सब कुछ जल तत्व ही है। स्वादिष्टान चक्र में जल तत्व का स्थान है। जल तत्व के विकारों को शांत करने के लिए या जल तत्व को संतुलित बनाए रखने के लिए स्वादिष्टान चक्र का बीज मंत्र वम उच्चारण करने से कई लाभ होते हैं, जैसे कि भूख और प्यास पर नियंत्रण आ जाता है। कुछ दिनों तक इसका यदि अभ्यास ठीक से किया जाए तो जल में डूबने का भय भी समाप्त हो जाता है। चंद्र प्रभा वर्ण वाले अर्धचंद्राकार का स्वादिष्टान चक्र के स्थान पर ध्यान करें। वम अपनी क्षमता अनुसार, अपनी गति अनुसार स्वाभाविक रूप से इस बीज मंत्र का उच्चारण करते रहें। सामान्य सांस लीजिए। अग्नि तत्व, हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इस अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलायमान है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है, वो सब अग्नि तत्व ही है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को निरोगी रखता है। ये तत्व ही शरीर को बल और शक्ति वरदान करता है। मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व का निवास है। अग्नि तत्व के विकारों को शांत करने के लिए या अग्नि तत्व को संतुलित करने के लिए बीज मंत्र है रम रम। इस बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि के समान लाल प्रभा वाली त्रिकोणाकार वस्तु का या आकार का ध्यान करें।
सामान्य सांस लीजिए। वायु तत्व। वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में वायु प्राणवायु के रूप में विद्यमान है। शरीर से वायु बाहर निकल जाने से प्राण भी निकल जाते हैं। जितना भी प्राण है वो सब वायु तत्व ही है। वायु ही हमारी आयु भी है। जो हम सांस के रूप में हवा भीतर लेते हैं, उस हवा में जो प्राण तत्व है वह हमें जीवित रखता है। यह तत्व अनाहत चक्र के स्थान में स्थित है। वायु तत्व के विकारों को शांत करने के लिए या वायु तत्व को संतुलित करने के लिए यम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए हरे रंग की गोलाकार वस्तु जिसका हमें ध्यान करना है, यम। सामान्य सांस लीजिए। आकाश तत्व। आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विद्यमान है। यह आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का, चैतन्य का वाहक है, प्राण का वाहक है। ये आकाश तत्व अभौतिक रूप में मन है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश में कभी बादल, कभी बारिश और कभी बिल्कुल साफ होता है, वैसे ही मन में भी कभी सुख, कभी दुख और कभी मन बिल्कुल ही शांत हो जाता है। ये मन आकाश तत्व रूप है जो शरीर में व्याप्त और विद्यमान है। आकाश तत्व का स्थान विशुद्ध चक्र में है। आकाश तत्व के विकारों को शांत करने के लिए या फिर आकाश तत्व को संतुलित करने के लिए बीज मंत्र है हम। इस हम का उच्चारण करते हुए नीले रंग के आकाश का ध्यान करें।
सामान्य सांस लीजिए। इस ध्यान में सहभागी होने के लिए हम अपने पृथ्वी तत्व यानी कि अपने इस शरीर का धन्यवाद करेंगे। इस ध्यान में सहभागी होने के लिए हम अपने आकाश तत्व यानी मन का धन्यवाद करेंगे। अपने शरीर के सभी तत्वों का धन्यवाद करते हुए इस ध्यान को हम पूर्ण कर रहे हैं।